हेलो साथियों, आज हम फिर आप लोगों के सामने अपनी जो मैथ की जो है कार्य समय वो चाल दूरी गुणा समय, चाल समय इंटू दूरी का हम दूसरा आज वीडियो आप लोगों के सामने लाए हैं, जिसमें हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो बारीकी से जीरो लेवल के प्रश्न हैं, बढ़िया प्रश्न हैं। और आप लोग यकीन मानिए, यदि आपने पुराना वीडियो देखा है तो आप लोग इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह हमारा दूसरा वीडियो है, चाल बराबर दूरी इंटू समय का। तो साथियों, पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल किसके बराबर है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो साथियों, मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था, और ये दो प्रश्न लाने का मुझे यही एक रीज़न था कि आप लोगों को यह प्रश्न आसानी से समझ में आने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए से मैंने इन दो सिंपल से प्रश्नों को रखा था, जिससे कि आप लोग देख सकें। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल किसके बराबर है? तो साथियों, हम 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, तो मैंने साथियों आप लोगों को बताया था। अब हमें ऑप्शन में किलोमीटर कहीं नहीं दिया गया है, इसका मतलब इस चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलकर बताना होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब छोटे में चेंज करना होता है तो सबसे पहले हमें ऊपर छोटी वाली संख्या और नीचे बड़ी वाली, यानी 5/18 से गुणा करना होता है। अब हम इसको गुणा करेंगे तो देखो, 5 जी कितने से कटेगा? ये 2 से कटने वाला है नहीं है। 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। तो पहले साथियों हम 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। तो साथियों 5 गुणा 5 हमारा कितना होगा? 25/2। अब देखना है, 25/2 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसको हम और काटेंगे तो कितना होगा? 2 छिंग 12 दूना 24, कितना 12 पॉइंट कितना बचा? 1, कितना हो गया? 10। तो 2 पंजे 10 मीटर प्रति सेकंड। तो साथियों ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सी। किस तरह से किया आप लोगों को समझ में आ ही गया है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारे पास चाल दी गई है, इसको हमें छोटे यूनिट में चेंज करना है, तो 5/18 का हमें करने पड़ेगा इसमें गुणा। 5/18 का हमने इसमें किया गुणा, और इसको काटा, 9 दूनी 18 और 9 तिया 70, 9 पंजे 45। तो 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25। ये हमारा हो गया 2। जब 2 से हम 25 को 2 से काटेंगे तो हमारे पास आया 12.5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास प्रश्न में चाल दी गई है, 7.5 मीटर पर सेकंड की चाल किसके बराबर है? तो साथियों 7.5 मीटर है, ये 7.5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अभी तो हमने छोटे में चेंज किया, तो ऊपर छोटी वाली संख्या थी। अब हमें इसको क्या करना है? बड़े में चेंज करना है। करना नहीं करना है? तो बड़े में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम? 7.5 को बड़े यानी कि 18 ऊपर रखेंगे, छोटा नीचे रखेंगे। अब इसको हम काटेंगे। तो साथियों आप लोगों को पता है, जब इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे क्या कर लेते हैं? 10 का गुणा। इस पॉइंट के बाद अगर एक संख्या है तो 10 का गुणा, अगर 2 संख्या होती है यहाँ पर तो डबल जीरो बढ़ जाता है। तो हमारे पास 1 है तो 1 जीरो बढ़ाएंगे केवल, अगर 2 होती संख्या तो 2 जीरो। अब इसको यहाँ पर ये 7.5 था, अब ये 7.5 नहीं रहा, ये अब ये हो गया है हमारा 75, क्योंकि इसको पॉइंट को हटाकर हमने यहाँ पर 1 जीरो नीचे बढ़ा लिया है। तो अब हम इसको काटापीटी करते हैं। इसको सबसे पहले काटते हैं 5 से, 5 एकम 5, यहाँ पर कितना बचा? 2 पचम 25 15। अब हम इन दोनों को काटेंगे, किससे कटेगा? 5 से। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15।
अब हमारे पास ये ऊपर वाली संख्या क्या है, 3 गुणा 18/2। अब हम इसको भी काट सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर काटेंगे, इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 निम्मा 18। अब 9 गुणा 3, 9 तिया 27। तो हमारा क्या आ गया, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निकल के आ गई। अब हमारे पास साथियों हम देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है, हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। इस तरह से साथियों आप लोग किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आसानी से बदल सकते हैं। अब साथियों इससे रिलेटेड और हम प्रश्न जो अच्छे हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम कराने वाले हैं। तो साथियों हम पहले प्रश्नों को लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को कराते हैं। सही है। हेलो साथियों, तो हम आप लोगों के और 2 प्रश्न लेके आए हैं, ये भी इजी प्रश्न हैं। तो साथियों पहला प्रश्न हमारा कहता है कि एक व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 2 घंटे में पार कर लेता है, तो उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास चाल बराबर दूरी बट्टे समय। हमारे पास चाल दी गई है, चाल यहाँ आ जाएगी। हमारे पास समय दिया गया है, समय यहाँ जाएगा। हमें ज्ञात क्या करवा रहा है, उस पुल की लंबाई या फिर दूरी भी हम इसको कह सकते हैं। दूरी कह लो या लंबाई कह लो, बात एक ही है। तो हमें उसकी लंबाई पुल की ज्ञात करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो साथियों चाल हमारी क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है हमारा, 2 घंटा। तो कितना हो गया हमारा साथियों, ये 36 दूनी कितना हो गया, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 72 किलोमीटर। तो साथियों इस तरह से चाल बराबर होता है हमारा फॉर्मूला दूरी बट्टे समय। समय हमारे पास 2 घंटे दिया गया है, चाल हमारी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या निकालनी है, दूरी। इसमें पूछी गई है लंबाई या फिर पुल की दूरी। तो दूरी बराबर निकालेंगे, फॉर्मूले को इधर इसके नीचे इसको गुणा कर देंगे और दूरी बराबर निकल के आएगा। इसके नीचे नहीं जाती, इसी में गुणा होगा। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल हमारा 36 और समय 2 घंटे, तो कितना निकल गया, 72 किलोमीटर हमारे उस पुल की लंबाई है, 72 किलोमीटर। ठीक है साथियों। इसी प्रकार एक और प्रश्न है, एक स्कूल जाते बच्चे की चाल ज्ञात करो। एक स्कूल जाते बच्चे की चाल ज्ञात करो यदि उसे स्कूल पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगता है तथा उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी दी गई है, 15 किलोमीटर। तो क्या करना है, हमें चाल ज्ञात करनी है साथियों। क्या करना है, हमें चाल ज्ञात करनी है। तो चाल हमारे पास फॉर्मूला है ये, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी हमारे पास 15 किलोमीटर दी गई है और समय हमारे पास 1.5 घंटा का दिया गया है। तो इसी प्रकार हम फॉर्मूला में लगा देंगे चाल बराबर दूरी। दूरी कितनी दी गई है हमारी, यहाँ से डायरेक्ट दूरी रख रहा हूँ मैं, ये मत सोचना कि क्या कर दिया 15। समय कितना दिया गया है, समय हमारा दिया गया है 1.5 घंटा। अब साथियों आप लोगों को पता है जब हम कोई पॉइंट हटाते हैं और पॉइंट के बाद जो संख्या होती है 1 अंक या 2 अंक, तो उसके हम अपोजिट संख्या, यानी कि अगर ऊपर है पॉइंट वाली तो नीचे गुणा करेंगे, नीचे पॉइंट वाली संख्या है तो उसमें ऊपर गुणा करेंगे। तो ऊपर हम कितने का, 10 का गुणा कर देते हैं। अब साथियों हम 10 का गुणा करेंगे तो 15 से 15 डायरेक्ट ऐसे ही कट जाएगा। तो हमारा कितना आया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे बच्चे की चाल कितनी निकल के आई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हमारे बच्चे की निकल के आई। अब साथियों आप लोगों ने चाल निकालना सीख लिया, ठीक है, दूरी निकालनी सीख ली। अब बचा हमारा समय। समय हम एक और प्रश्न लिखते हैं, उसमें आप लोगों को समय निकालना सिखाते हैं, जिससे कि आप लोग चाल दूरी समय तीनों चीज़ आसानी से निकाल सको। ठीक है साथियों।
तो हम अपने बोर्ड पर एक और प्रश्न लिखते हैं जिसमें हम आप लोगों को समय निकालना सिखाएंगे, जिसमें हम आप लोगों को तीनों चीज़ें, चाल, समय, दूरी, तीनों चीज़ें निकालना आसानी से सिखा देंगे। और साथियों बिल्कुल बेसिक से प्रश्न है ये, बच्चों को कोई समय नहीं लगता है इन्हें एग्जाम में करने में। कि एक व्यक्ति अपने घर से काम पर जाता है, तब वह व्यक्ति 45 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है तथा काम से उसके घर की दूरी 15 किलोमीटर है, तब उसे काम पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो साथियों हमने चाल निकालना आपको समझा दी है, दूरी निकालनी समझा दी है, अब समय का बचा है केवल। तो साथियों समय के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब समय को हमें निकालना है तो समय को क्या करना है यहाँ, और चाल को यहाँ भेजना पड़ेगा। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो साथियों समय को हमें निकालना है और दूरी हमारी दी गई है 45 किलोमीटर, नहीं चाल हमारी दी गई है 45 किलोमीटर घंटे और दूरी हमारी दी गई है 15 किलोमीटर। तो दूरी को हम लिख लेंगे ऊपर, चाल को लिख लेंगे नीचे। तो नीचे चाल को लिख लेंगे तो कितना है हमारा 45। अब हम इसको काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, यानी कि 1/3 घंटा। कितना समय लगा, 1/3 घंटा। अब साथियों हम या तो आंसर में 1/3 घंटा दिया होगा, अगर इस तरह से नहीं दिया होगा तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है इसे चेंज करने के लिए, 1/3 गुणा मिनट से कर देंगे हम इसमें गुणा। तो कितनी मिनट हो जाएंगी, 3 दूनी 60, यानी कि 20 मिनट। कितना समय लगा हमें साथियों, उस व्यक्ति को कितना समय लगा, 20 मिनट। अब आप लोग सोचेंगे ये क्यों कर दिया, क्योंकि घंटा है ये और इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा करना ही पड़ेगा। यदि ऑप्शन में साथियों अगर सेकंड दे दिया हो, अगर सेकंड दे दिया हो तो फिर हम क्या करेंगे, 1/3 गुणा 60 गुणा 60, इसको सेकंड में तोड़ेंगे। सेकंड में तोड़ेंगे यहाँ से क्या करेंगे 20, तो कितना होगा 6 दूनी 12, 00 को 00, तो कितनी सेकंड हो जाएंगे हमारे पास, 1200 सेकंड। इस तरह से हम सेकंड में अगर आंसर दिया हो तो सेकंड में बता सकते हैं कि वह कितने समय में पार करेगा, 1200 सेकंड में पार करेगा। मिनट में दिया है तो मिनट में चेंज कर सकते हैं, कितनी मिनट है, 20 मिनट है। ठीक है साथियों, आप इस तरह से आराम से, अगर घंटे में चाल दी गई होगी तो 1/3 दिया गया होगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को यह हमारा दूसरा वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने आप लोगों को वीडियो में चाल और दूरी और समय तीनों को एक एक प्रश्न अच्छी तरह से समझाया है और आप आसानी से निकाल भी सकते हो। अब साथियों इसी लेवल में इसी चैप्टर के कुछ थोड़े लेवल बढ़ाकर अच्छे प्रश्न हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, जो आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगेंगे और पेपर में वो बार बार पूछे भी गए। यह हमारी वीडियो एक छोटी सी वीडियो है, ये अच्छा मतलब बेसिक जो हमारे पास जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र है जो पढ़ना चाहता है उसके लिए ये वीडियो है, वो आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है। इससे अच्छे वीडियो अगले प्रश्न में उन्हें बढ़िया थोड़े प्रश्न बढ़ाया जाएगा लेवल। और साथियों आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों को पूरी मेहनत की जाएगी, आप लोगों के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा कि आप लोग पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें। तो इसके लिए हम आप लोगों के साथ हैं। और साथियों अगर आप लोगों को वीडियो हमारा ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हम वीडियो जब भी डालें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकें। चलिए ठीक है साथियों, स्वस्थ होंगे मस्त होंगे, तब तक के लिए हम अगले वीडियो में दूसरी वीडियो बनाते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय।